ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूँ आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर महानगर पालिका के कर्मचारियों के लगभग सभी संगठनों ने मिलकर मनपा आयुक्त से 7वां वेतन आयोग लागू करने की सिफारिशें की हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। कमिश्नर साहब के साथ में आज हमने महानगर पालिका कामगार कर्मचारी संगठन कृति समिति के नेताओं के साथ में बैठक ली है, जिसमें दिलीप थोरात जी है, दीपक दाबने और विलास कौड़े और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी ये हमारे साथ में थे। आज हमने उनको ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी कर्जमंद है और 65 लाख करोड़ का कर्ज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी है, फिर भी वो उनके कर्मचारियों को 7वां वेतन अदा कर चुकी है, जिसमें आप भी 7वां पे कमीशन लेते हो। लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए जो सरकार ने वेतन 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए जो मान्यता दी है, उसको आप तुरंत लागू करके और इन लोगों के वेतन के अंदर बढ़ोतरी करने का निर्णय लेना चाहिए दिसंबर पे टू जनवरी। इस तरीके की हमारी मांग है और उसके बाद में अनेक प्रकार के हमारे प्रलंबित प्रश्न है, उसको भी हमने उनके सामने रखने की बात की है। लेकिन मुख्य मुद्दा आज का हमारा 7th पे कमीशन लागू करने का है और वो उन्होंने तैयारी हमारी चालू है और हम जो है वो हम तो कोशिश कर ही रहे, लेकिन बहुत से लोगों का पे फिक्सेशन का काम बाकी है। तो हमने उनसे कहा कि मैक्सिमम जो है पे फिक्सेशन का काम पूरा हो गया है और अभी कोई भी पे फिक्सेशन के लिए 100-150 से ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं। इसके लिए वो भी उनका भी कहना जो है वो पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं देना चाहता हूँ और हम जल्द से जल्द आपको ये अदा करेंगे, ऐसा उनका। अभी इस महीने की दिसंबर के एंड में तो ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले महीने में हम फरवरी में अब आपकी तनख्वाह जो है 7th पे कमीशन की कर देंगे। ये अभी कमिश्नर साहब ने अभी हमसे एक बात कही है। अब हमारा आने वाले 12 तारीख का जो है इसी विषय को लेकर के आंदोलन की हमारी जो नोटिस है वो हमने अभी तक का पीछे नहीं ली है। दरमियान में 5 तारीख को एक परिपत्रक जो है आयुक्त साहब ने निकाला है। उस परिपत्रक में उन्होंने टोटल कर्मचारियों के अधिकारों के ऊपर गदा लाने की बात की है, जिसका हमने जो है तीव्र शब्दों में निषेध किया है कि किसी भी कर्मचारी को जो है अपने आंदोलन या अपनी मांगों को रखने के लिए का अधिकार जो है कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए आपका ये जो परिपत्रक है इस परिपत्रक का हम सिरे से विरोध करते हैं। तो उन्होंने भी कहा वो तो ठीक है, वो तो अपना आपका अधिकार है वो, लेकिन हमने हमारे तरीके का जो हमको जो ये लग रहा था उस तरीके का हमने ये परिपत्रक निकाला है कि पिछले 40 साल में कर्मचारियों के लिए जितने भी वेतन आयोग हुए उसमें इस तरीके की धांधली कभी भी देखी नहीं गई।
ये पहली बार जो है यहाँ पर ये 7th पे कमीशन को लेकर के धांधली है, जिसका हम धिक्कार करते हैं और ये लागू होना चाहिए, ऐसी हमारी तीव्र इच्छा है। और हम आंदोलन की अब अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हम आंदोलन के लिए हमारी नोटिस हमने पीछे नहीं ली है, 12 तारीख तक का हम इंतज़ार करेंगे। और ये कृति समिति जो है उन्होंने कहा है कि आपने जो कुछ कहा है वो हमें आप राइटिंग में दे दो, तो कमिश्नर साहब हमें राइटिंग में भी देने की बात हमने उनके पास में रखी और वो देंगे। तो ये सारी बातें हैं और इसी के लिए आज हमने हमारी कृति समिति को, जिसमें 3-4 संगठन हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस है, लेबर फ्रंट है, मन से कर्मचारी संगठन है और उसके बाद में शासकीय वाहन चालक संगठन है, इनके प्रतिनिधियों ने मिल करके, यानी 4 संगठन एक जगह आकर के आंदोलन की दिशा में जाने की तैयारी में इस वक्त ही हमारी मानसिकता है। तुम्ही घेता मात्र 7वा वेतनवा, कर्मचाऱ्याने हा काय गुन्हा केला, तुम्ही असं का करता दया निधी हो, आम्ही येथे कर्मचारी शहराला खुर्ची ठेवतो, कर्मचाऱ्यांच्या सुविधा काहीच दिल्या नाही हो, महानगरपालिकाने कर्मचाऱ्याला 7 वेतन उशिरा जरी दिला तरी 2 पगार एकत्र दिले तरी कोविडच्या महामारीचे कर्मराज्यावर झटला, कुठल्याही सोयीसुविधा नसताना जीवावर उतार होऊन खपला, जय देव जय देव जय राजा देवा व जय डॉक्टर कमिशनर आयुक्त देवा, कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष तुम्ही देवा, जय देव जय देव, 7वा वेतन आयोग लागू कर रे साहेबा, 7वा वेतन आयोग लागू कर्मचाऱ्यांना देवा, नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी कर्मचारी प्राणाला मुकला, जय देव जय देव जय राजा देवा जय आयुक्त देवा, कुटुंबाचं वाटेवर सोडून तुझ्यावर अवरात्र राहिला, जय देव 7वा वेतन देवा, कर्मचारी संकटान निवारून देवा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर पत्रकार सुरक्षा समिति व अन्य ने उल्हासनगर महानगर पालिका मुख्यालय के सामने आमरण भूख हड़ताल शुरू की है। अपनी विभिन्न मांगों के साथ मनपा जनसंपर्क अधिकारी युवराज बदाने को निलंबित करने की मांग है भूख हड़तालकर्ताओं की। आइए लेते हैं पूरी खबर। उल्हासनगर महानगर पालिका के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं, उनका जो गैरकानूनी कारोबार है और जो दबंगगिरी है, उनकी मनमानी ढंग से काम करते हैं, दादागिरी करते हैं और बहुत सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं, जिसके पुलिस स्टेशन में केस है, हाईकोर्ट में केसेस है, फोर्जरी का केस है, बोगस आइडेंटिटी कार्ड बनाने का केस है। तो ऐसा शख्स उल्लासनगर महानगर पालिका में नहीं रहना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए। इस मांग के लिए हमने ये अनशन जारी किया है। इसके पहले भी जो है इनके खिलाफ काफ़ी ओपोजिशन हुए हैं, काफ़ी जो है विरोध किया गया है, लेकिन जो है प्रशासन द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता। तो अब जो है अगर फिर भी आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो क्या किया है? नहीं, पहले जब भी हमने अनशन किया था उस वक्त उसके तीनों पद जो उपायुक्त के अतिरिक्त पदभार थे, जिसे एडिशनल चार्ज करते, वो निकाल दिए गए थे, उसको निलंबित भी किया गया था। वो दोनों कामयाबी हमारे भूख हड़ताल की वजह से हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत अभी बढ़ते जा रही है क्योंकि उसको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आपने जाना होगा कि 16 एमएलए का उन्होंने सिफारिश लाया है कि उनको प्रमोशन दिया जाए। अभी ये प्रमोशन देना या न देना प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन के काम है, उसमें एमएलए का कोई संबंध नहीं आता है, उनको कोई अधिकार भी नहीं है। तो उसको राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, गलत तरीके से मिल रहा है। इसके पहले कुछ पत्र व्यवहार या फिर आयुक्त से इसके बारे में मुलाकात हुई या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से इसके बारे में कोई मुलाकात हुई? हमने मंत्रालय से लेके आयुक्त तक और पुलिस आयुक्त, उपायुक्त सभी से इस संदर्भ में पत्र व्यवहार किया है, पर्सनली भी किया है, ईमेल से भी किया है, व्हाट्सएप पे भी किया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव है
उस दबाव के तले वो दबे हुए हैं हमारे IAS आयुक्त। लेकिन हमारी जो मांगे हैं या हमने जो आरोप किए हैं वो सब प्रमाण के साथ किए हैं। उसके हर एक पॉइंट के सबूत हमारे पास है और साबित कर चुके हैं हम बार बार। तो उनको कार्रवाई तो करनी होगी और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हमारा अनशन जारी रहेगा। आज दिलीप मालवणकर जी हमारे अन्याय अत्याचार विरोधी जो संगठन है उनके अध्यक्ष आज अनशन पे बैठे हुए हैं। बैठने का रुख साफ है कि गए 3-4 सालों से जो बदाने PRO है उनको हटाने की मांग हम लोगों ने बार बार की है। और हटाने की मांग इसलिए की है कि उन्होंने पूरे कॉरपोरेशन में जो दबंगगिरी की है और जहाँ तक उनके ऑफिस का सवाल आता था उसमें झूठे कागजात, झूठे कागज पत्र, झूठे आइडेंटिटी कार्ड ये सब मिलते हुए भी इसके ऊपर ये बदाने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके खिलाफ हम लोग मैं खुद जनहित याचिका भी दाखिल की है कि उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाए, FIR दाखिल किया जाए। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी या यहाँ का सत्ताधारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। इसीलिए आज हमारे दिलीप मालवणकर जी जो अनशन पे बैठे हैं उनकी साफ मांग है कि डॉक्टर युवराज बदाने ये बरतरफ होने चाहिए और उसके ऊपर आयुक्त ने तेज़ी से अमल करके ये निर्णय लेना चाहिए कि जो पत्रकारों को भी सौतेला व्यवहार करते हैं, पब्लिक में भी उसका व्यवहार जो है वो गलत है, इसलिए उनको बरतरफ करना चाहिए। ऐसी हमारे मालवणकर जी की मांग है और हम सब लोग उनके साथ हैं। आज कितनी संगठन और कितनी जो है NGOs इसके खिलाफ हड़ताल में बैठे और किस तरीके का समर्थन सामने आ रहा है? देखा जाए, एक तो अन्याय विरोधी संघर्ष समिति जो मालवणकर जी खुद उनके अध्यक्ष है, दूसरी पत्रकार सुरक्षा समिति ठाणे जिला वो भी साथ में है और किरण पटवारी जी जो संपादक है पुणे विचार, दूसरे उल्लासनगर शहर के ज्येष्ठ पत्रकार रामेश्वर गवई जो अध्यक्ष है उल्लासनगर के प्रेस संपादक और पत्रकार सेवा संघ के वो भी साथ में है, हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी वो भी साथ में है और भीम आर्मी जो कुमार पंजवानी यहाँ के प्रेसिडेंट है वो भी, ये सब लोग हम लोग अनशन में शरीक हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आयुक्त ये डैशिंग IAS ऑफिसर है और डैशिंग निर्णय ले सकते हैं और वो लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। सिंधु एजुकेशन सोसाइटी और वानिया फाउंडेशन की ओर से पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सिंधु एजुकेशन सोसाइटी की सचिव नगर सेविका समाज सेविका रेखा ठाकुर ने पत्रकारों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम का सूत्र संचालन तमन्ना केड़े ने किया। आइए लेते हैं पूरी खबर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
पर्यावरण को बचाने के अपने स्तर पे तरह तरह से यातना किए जा रहे हैं। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री उद्धव ठाकरे से कचरा न जलाने को लेकर कई संगठनों ने निवेदन किया है। आइए लेते हैं पूरी खबर। आवास फाउंडेशन नामक एनजीओ ने सरकार से कचरा जलाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। सुमायरा अब्दुल्लाली, जो कि आवास फाउंडेशन नामक एनजीओ की सदस्य हैं, ने आदित्य ठाकरे को सूचित किया कि महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण से संबंधित दूसरी सबसे अधिक मौतें होती हैं। सुमायरा ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदित्य ठाकरे को पत्र लिखकर बताया था कि कचरा जलाने से छुटकारा पाने की तत्काल आवश्यकता है, जो स्थानीय वायु प्रदूषण के सबसे प्रमुख स्रोतों में से एक है। मुंबई से सटे ठाणे, भिवंडी आदि जैसे इलाकों में मिक्स कूड़े के बिखरे हुए ढेर को जला दिया जाता है और लोग इसके पास से गुजरते रहते हैं। घरों और कृषि जैसे जैविक के साथ सड़क के किनारे कचरे के ढेर में प्लास्टिक की एक उच्च मात्रा होती है और प्लास्टिक को जलाना विशेष रूप से खतरनाक है, जिससे न केवल सांस लेने में दिक्कत होती है बल्कि कैंसर जैसे विकार भी हो सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। डोंबिवली के उमराली गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन निर्माण की मंजूरी मिली है, लेकिन इस गांव के लोग इस योजना को लेकर विरोध में हैं। परिसर में वन्य जीवन नष्ट होने की ग्रामीणों को शंका है। डोंबिवली में उमरली रहीवासियों का प्रदर्शन। डोंबिवली के प्रकृति प्रेमी उमरली पहाड़ी के पास हो रही गृह निर्माण गतिविधि का विरोध करने के लिए एक साथ आए। उन्हें डर है कि म्हाडा द्वारा किए गए विकास कार्यों से हरित क्षेत्र और उस पर निर्भर वन जीव नष्ट हो जाएंगे। संदेशों को लेकर जाने वाली प्ले कार्ड्स, जिस पर मैसेज लिखा था ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ट्री नॉट फ्रॉम कंक्रीट, प्रदर्शित किए गए थे, जो चल रही गतिविधियों से बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक म्हाडा परियोजना क्षेत्र में आ रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोविड-19 महामारी अभी खत्म ही नहीं हुआ है, इसी के साथ बर्ड फ्लू का भी खतरा मंडराने लगा है। हाल ही में बगुलों के मरने की घटना इसी और इशारा कर रही है। कोरोना के साथ अब दुनिया बर्ड फ्लू के मार से जूझ रहा है। ठाणे की विजय वाटिका इमारत, वाघविल, घोड़बंदर रोड, विजयनगरी परिसर में पक्षियों के मृत शरीर पाए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान तथा पंजाब में हजारों संख्या में पक्षियों के मरने की घटना सामने आई है। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के विषय में अभी तक कोई अधिकृत जानकारी सरकार ने नहीं दी है, लेकिन लोगों के बीच भय और घबराहट का वातावरण है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने परचम लहराए हैं। अब भारतीय रेल में भी पूरी तरह से एक ट्रेन संचालित करके ये साबित किया है कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आइए लेते हैं पूरी रिपोर्ट। मुंबई के वसई रोड स्टेशन से वडोदरा के बीच पहली बार सिर्फ महिलाओं ने चलाई एक मालगाड़ी। वेस्टर्न रेल रूट पर पहली बार एक पूरी मालगाड़ी का परिचालन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया गया। मुंबई के वसई रोड स्टेशन से चली ट्रेन गुजरात के वडोदरा पहुंची। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया, वसई रोड से वडोदरा तक जाने वाली मालगाड़ी को लोको पायलट कुमकुम सूरज डोंगरे, सहायक लोको पायलट उदिता वर्मा और गुड्स गार्ड आकांक्षा राय महिलाओं के द्वारा पूरी तरह से परिचालित किया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक बंसल ने इसे महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, यह वास्तव में अन्य महिलाओं के लिए अनुकरणीय आदर्श मॉडल है। गार्ड और लोको पायलटों के कामों की कठिन प्रकृति के कारण बहुत कम महिलाएं इन पदों पर नौकरी के लिए आगे आती है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे में चुनौतीपूर्ण नौकरियों के लिए अन्य महिलाओं को प्रेरित करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। अब हमारे देश की महिलाएं चुनौतीपूर्ण नौकरियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। स्वामी हंसमुनि डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने उल्लासनगर 1 नंबर पुलिस स्टेशन जाकर स्वास्थ्य जांच शिविर तथा विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया तथा कॉलेज की प्रिंसिपल नगर सेविका समाज सेविका रेखा ठाकुर के हाथ बेस्ट पुलिस ऑफिसर प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
वर्धापन दिन रेजिंग डे हा 2 जानेवारी आहे आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी महाराष्ट्रामध्ये 2 जानेवारी ते 8 जानेवारी असा वर्धापन दिन सप्ताह चालू आहे. त्या पोलीस वर्धापन दिन सप्ताहाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर पोलीस स्टेशन व वाहतूक शाखा उल्हासनगर यांच्या वतीने उल्हासनगर पोलीस स्टेशन येथे उल्हासनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार तसेच वाहतूक शाखेचे पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांच्यासाठी मेडिकल कॅम्पचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. मेडिकल कॅम्पसाठी उल्हासनगर डॉक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम चंदानी आणि डॉक्टर महापात्रा यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांची टीम उल्हासनगर पोलीस स्टेशनला आलेली आहे. ते उल्हासनगर पोलीस स्टेशन व उल्हासनगर वाहतूक शाखा येथील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची त्यांची तपासणी करणार आहेत, त्यांची शुगर चेक करणार आहेत, त्यांचे बोन्स जे आहेत ते चेक करणार आहेत, त्यांची कॅल्शियम चेक करणार आहेत आणि तसेच त्यांचे दाताचे सुद्धा चेक करणार आहेत. अशा प्रकारे मेडिकल कॅम्पचे आयोजन उल्हासनगर पोलीस स्टेशन येथे केलेले आहे. त्यामध्ये पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांचे चेकअप केले जाणार आहे. त्यानंतर तसेच आज वर्धापन दिनानिमित्त वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम बालगृह अनाथ आश्रम येथे दुपारी ठेवण्यात आलेला आहे. तिथं वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. तिथं अनाथ मुलांच्या बरोबर त्यांना मिठाई वाटपाचा सुद्धा कार्यक्रम करण्यात येणार आहे. तसेच आज संध्याकाळी 5:30 वाजता उल्हासनगर पोलीस अंमलदार आणि अधिकाऱ्यांकरता सायबर क्राईम याच्या अनुषंगाने आपण विंबोज हॉल येथे लेक्चर ॲडव्होकेट तृप्ती पाटील यांचे मार्गदर्शनपर लेक्चर आयोजित केलेले आहे. अशा प्रकारे आज पोलीस वर्धापन दिनानिमित्त उल्हासनगर पोलीस स्टेशन व उल्हासनगर वाहतूक शाखा यांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. पुलिस राइजिंग सप्ताह के दौरान कल्याण पुलिस परिमंडल 3 में लोगों को उनके चुराए गए सामान और पैसे लौटाए गए. यह रकम लगभग 1 करोड़ रुपए है. आइए जानते हैं पुलिस उपायुक्त विवेक पानसारे का क्या है कहना इस विषय में. माननीय पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही दिनांक 2 जानेवारी ते 8 जानेवारी दरम्यान कल्याण पोलिसांतर्फे पोलीस रेजिंग सप्ताह हा साजरा करत आहोत. या सप्ताहाच्या अनुषंगाने गेल्या 2 तारखेपासून आम्ही रोज वेगवेगळे कार्यक्रम घेत आहोत. याच कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आज सुमारे 65 लाख रुपयाचा मुद्देमाल कल्याण डिव्हिजन पोलिसांतर्फे फिर्यादींना किंवा तक्रारदारांना परत केलेला आहे. यामध्ये एका ATM मधून चोरी गेलेली 40 लाखाची रक्कम ही रायटर कंपनीची त्यांना परत करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनेक महिलांना त्यांचे सोन्याचे दागदागिने जे चोरी गेले होते ते सुद्धा पोलिसांनी मिळून परत केलेले आहेत. बऱ्याच रिक्षा, मोटरसायकल्स आणि इतर वाहनं, मोबाईल असा एकूण 65 लाखाचा मुद्देमाल आज आम्ही पोलीस रेजिंग सप्ताहाच्या निमित्ताने परत केलेला आहे. मी घरी चालले होते तेव्हा तर बोलतो कुठे जाते म्हणजे घरी बोलतो हे गळ्यात कशाला घातलं म्हणले मी घालते म्हणते रोज घालते. आता 1 वर्ष आला मी आत्ता केले तर बोलतो नाही घालायची बोलतो काढून ठेवतो. मी काढले नाही इथं ठेवायला लागले तर बोलतो माझ्या बोलतो म्हणते तुम्ही कोण आहे बोलतो मी पोलीस आहे. तो बोलला तो बोलतो तुम्ही घरनं पावती येऊन या मी जेलजवळ थांबतो तिथं लगेच या. तर तिथं बघत येतच नाही आहे. मग आम्ही लगेच बाजारपेठला आलो तिथं कंप्लेंट दिली. मग 3 वाजता मी घरी गेले. आज तुम्हाला पोलिसांनी ती वसूल कसं वाटतं? चांगलं वाटतं. चांगलं जेवायला जरा बरं वाटलं. तसं म्हणजे रक्कम एकदम मोठी होती. जसं मिळाली तर एकदमच बरं वाटलं. कंपनीचं होतं आमच्या नव्हतं. 40 लाख रुपये होते. त्यांच्यानी 4-5 दिवसातच शोधून काढलेले होते. 5 जूनची केस होती. IDBIचं ATM होतं तिकडनं गेलेले होते पैसे. तर पोलिसांनी खूप चांगलीच मदत केलेली, खूप चांगलं सपोर्ट केलेलं आम्हाला. कंपनीला पण खूप चांगला सपोर्ट करून त्यांच्यानी 5-6 दिवसातच पकडून मिळवलेली होती. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. ऑनलाइन शॉपिंग लेन देन के समय किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, इस तरह की एक कार्यशाला डोंबिवली में आयोजित की गई. हमने मुलाकात की साइबर क्राइम के विषय में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डोंबिवली पुलिस स्टेशन के सचिन संदबोरे से. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सर्व नागरिकांनी लक्ष देऊन त्यांना त्याचा अभ्यास करून कुठलाही व्यवहार करताना बँकेचा व्यवहार ऑनलाईन कसा करायचा याची पूर्णपणे डिटेल माहिती त्यांनी घेतली पाहिजे. समोरचा अनोळखी व्यक्ती काय सांगतो त्याच्यावरती विश्वास न ठेवता आपण
आपली सारासार विवेकबुद्धी ध्यानात ठेवून आपण आपले पैसे आपल्या खात्यातनं जाऊ नये, आपण कुठल्याही सायबर क्राईमचा बळी पडू नये, ह्यासाठी आपण दक्ष राहायला पाहिजे। याकरता आता पोलीस खात्यातर्फे हे सायबर सेल खोलण्यात आलेलं आहे, परंतु कशा प्रकारे याला आळा घालण्यात येत आहे? आळा घालण्याचं प्रमाण आपण जास्तीत जास्त आपण आपलं नॉलेज घेतलं पाहिजे। आपण कुठल्याही समोरच्या व्यक्तीच्या प्रलोभनाला बळी पडता कामा नये। त्यांनी काही सांगितलं आपल्याला की नोकरी लावण्याचं आमिष दिलं किंवा तुम्हाला काही लॉटरी लागलेली आहे किंवा तुमचा अकाउंट बंद होणार आहे, तुमचा मोबाईल बंद होणार आहे, तुम्हाला ही माहिती द्यायला पाहिजे, OTP द्यायला पाहिजे, आपले क्रेडिट कार्ड डेबिटवरचे नंबर द्यायला पाहिजेत, असं ते सांगून काहीतरी कारण सांगून ते मागत असतील तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कुठलेही नंबर द्यायचे नाही आहेत। आजकाल सेक्स चॅटिंग किंवा या नावाखाली लोकांची फसवणूक होती आहे। कुणाशीही मोबाईलवरती कुठल्याही माध्यमावरती अश्लील फोटो, अश्लील व्हिडिओ किंवा अश्लील मेसेज कुणाला टाकणं हा गुन्हा आहे। हे आपण स्वतः आपली सुरक्षा केली पाहिजे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भिवंडी के टोरेंट पावर कंपनी कार्यालय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन करते तोड़फोड़ की। अरे बिल भरना है हमको, बिल भरना है यार, चालू करो, और जो बचा हुआ वो हम लोग फोड़ देंगे ना यार। कल आके तुम लोग उधर काटेंगे हमारा लाइन काटेंगे ना, कल फिर डिस्कनेक्ट करेंगे तो भी चार्ज लगाएंगे, फिर उसका भी चार्ज लगाए। हराम का पैसा ले रहे ना तुम लोग, उसका भी चार्ज लगाएंगे ना कल। डिस्कनेक्ट आज लास्ट डेट है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राजमाता जिजाऊ महिला सर्वांगीण विकास मंडल की ओर से बेटुलकर पारा चौक परिसर में ममता दिन आयोजित किया गया। मां साहेब मीनाताई ठाकरे के जन्मदिन पर शिवसेना महिला कल्याण जिला संगठन विजयाताई पोटे द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम युवतियों को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। वेरी गुड, सेम अगेन। अभी आपको आगे आके नी पे बैठना है, ओके? 2 स्टेप बैक, और छान करता है, वेरी गुड। सेम अगेन, 1। आजच्या कार्यक्रमाबद्दल मुलींसाठी लाठीकाठी आणि आत्मसंरक्षण शिबिर आयोजित केलं आहे, जेणेकरून ह्या मुलींनी का आपलं आत्मसंरक्षण करावं आणि इतरांचंही संरक्षण करावं ह्या दृष्टीने हा कार्यक्रम चालू केला आहे। आता हा 2 तासाचं प्रशिक्षण आहे आणि यातल्या मुली निवडून म्हणजे ज्यांना इच्छा आहे त्यांच्यासाठी आम्ही प्रशिक्षण देणार आहोत। म्हणजे कायमचा असा कोर्स चालू करणार आहोत, त्यांच्यासाठी फ्रीमध्ये देणार आहोत आम्ही। आणि एक मोठी टीम तयार करणार का जेणेकरून ह्या मुली पुढे आपल्या प्रत्येक याच्यात म्हणजे खेळात असेल, याच्यात आत्मसंरक्षण आणि खेळ याच्यामध्ये त्या तयार होतील। या दृष्टीने ह्या तयार करणार आहोत महिला। संध्याकाळी याच्यानंतर हा 6 वाजता 6-6:30ला आमचा ममता दिनानिमित्त कोविड योद्धा म्हणून ज्या अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, काही पोलीस अधिकारी आणि प्रेस म्हणजे वार्ताहर ह्या सगळ्या ज्या महिलांनी कोविडच्या काळामध्ये जे काम केलं आणि त्या कामाचं एक ऋण उतराय करण्यासाठी आम्ही त्यांचा एक कोविड योद्धा म्हणून साडी चोळी आणि सर्टिफिकेट देऊन सन्मान करणार आहोत। येस, कोणीतरी आले तुम्हाला अटॅक करणार आहे ते कळा, त्याच्या आधी कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। भारत में सोने की तस्करी इन दिनों जोरों में है। मुंबई कस्टम विभाग ने कुछ तस्करी के मामले उजागर किए हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।
दुनिया भर में तस्करी के लाखों तरीके अपने अपनी तरह से इजाद किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत सोने की तस्करी जोरों में है। केरल राज्य को इस मामले में अव्वल माना जा रहा है, लेकिन मुंबई में भी स्वर्ण तस्कर पीछे नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोने के तस्कर चॉकलेट के डब्बों में सोने की प्लेट छुपाकर लाते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही नहीं, आम भारतीयों के साथ भी अन्याय है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बात का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके परिसर में भी कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।